ब्रह्मांड अनेक सूक्ष्म रहस्यों से भरा हुआ है। अनेक अदृश्य शक्तियाँ जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, परंतु वे हर क्षण आपको देख रही हैं। सत्य यह है कि आप सर्वव्यापी चेतना है। हाड़ मांस के शरीर में आबद्ध स्वरूप नहीं है। आप हर जगह पर व्याप्त हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में साधना की उस सूक्ष्म विधा का वर्णन है जिसके द्वारा आप अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाते हैं जहाँ सूक्ष्म ऋषियों मुनियों का वास है। आप उनको देख सकते हैं, उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। साधना के द्वारा हम सूक्ष्म लोक के द्वार को खोल सकते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद हम किसी भी आत्मा से संवाद कर सकते हैं। जिन लोगों ने हजारों वर्षों पूर्व शरीर छोड़ दिया है, वे आज भी प्रकाशमय चैतन्य के रूप में उस सूक्ष्म जगत में विद्यमान है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते या जिसको कानों से नहीं सुन सकते, हम ऐसा समझते हैं कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। हमारी भौतिक दृष्टि सत्य को नहीं देख सकती है। सत्य हमारी इंद्रियों के परे है, मन के परे है, बुद्धि के परे है। जब किसी भी व्यक्ति की शरीर को अग्नि की लपटों पर राख बनते हुए हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया या वह चेतना नष्ट हो गई। भ्रमवश यह समझा जाता है कि मृत्यु संवाद और संपर्क के सारे द्वार को बंद कर देता है, परंतु यह सत्य नहीं है। किसी भी रचना का विनाश नहीं होता है। हर रचनाएं दृश्य से अदृश्य और अदृश्य से दृश्य में ठीक वैसे ही रूपांतरित होती हैं जैसे लहर समुद्र में विलीन होती है और समुद्र उस लहर में समाहित रहता है। योग विज्ञान स्पष्ट करता है कि भौतिक जगत से अनंत गुना सूक्ष्म, प्रकाशमय और विशाल सूक्ष्म जगत है। भौतिक जगत उस सूक्ष्म जगत का अंश मात्र है और सूक्ष्म जगत से अनंत गुना विशाल कारण जगत है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के बाद हमारी भौतिक सीमाएं अदृश्य हो जाती हैं। जो आत्माएं आंखों से ओझल हो गई हैं, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि वो एक नए सूक्ष्म आयाम में प्रवेश कर गई। कोई भी किसी से दूर नहीं होता है। कोई हमें छोड़ करके चला गया या भ्रम है। वास्तविकता यह है कि वह हमारी भौतिक पकड़ से दूर हो गया है। यदि हम अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लें तो हम आज अभी इसी जगह पर सबको देख सकते हैं। जो हमें खाली जगह के रूप में दिखता है, वहीं पर सारे अदृश्य ऋषि मुनि, सारी आत्माएं, सारे देवी देवता विद्यमान हैं। लेकिन उसको देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। साधना, जिसको हम क्रिया योग ध्यान के रूप में समझ रहे हैं, उस अज्ञात लोक के द्वार को खोलने का विज्ञान है जो हमारी देह बोध के परे है, जहाँ पर संवाद चेतना से होता है, प्रकाश से होता है, आत्मबोध से होता है। योग विज्ञान स्पष्ट करता है कि शरीर के सूक्ष्म ज्ञान चक्षुओं में निहित प्रकाश का स्पर्श होने पर हम सूक्ष्म आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत चेतना के अनगिनत आयामों का अनंत स्वरूप है और इसका स्वरूप आकाश से भी विशाल है। जब कोई भी व्यक्ति डर, भय, चिंता, काम, क्रोध, लालच, घृणा इन मनोविकारों के साथ सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो वह निम्न कोटि की आत्माओं से टकराता है।
परंतु वे सभी सिद्ध पुरुष जिन्होंने चैतन्य अवस्था में योग बल से शरीर छोड़ा और अपने महाप्रयाण को उत्सव के रूप में घटित किया, वे विशुद्ध प्रकाश है और वे सूक्ष्म जगत में उच्चतर लोकों में प्रवेश करते हैं। वे वहां पर अपनी असीम करुणा के कारण निवास करते हैं, जिससे वह अन्य आत्माओं को मुक्ति का मार्ग दिखा सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्रिया योग के महानतम गुरु ज्ञानावतार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी का है, जो आज भी हिरण्य लोक में वास कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है उच्च साधना के द्वारा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने वाली आत्माओं का मार्गदर्शन करना। सिद्ध पुरुष आज भी हमारे चारों ओर विद्यमान है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश की किरणें, हवाएं, रेडियो वेव्स, परंतु हम उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनका आभास नहीं कर पा रहे हैं। उनके दर्शन के लिए हमें अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक ले जाना पड़ता है जहां उनका प्रकाशमय स्वरूप विद्यमान है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी भौतिक शरीर में वह कौन सा स्थान है, कौन सी शक्ति है जिससे संपर्क स्थापित होने पर हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं और उन समस्त आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं जो इस भौतिक जगत को छोड़ करके अदृश्य हो गई। इसलिए ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, सारी सूक्ष्म आत्माएं हमारे चारों तरफ विद्यमान है। केवल आवश्यकता है हम अपनी चेतना को उस सूक्ष्म स्तर पर ले चलें जहां हम इनको देख सकें, इनसे संवाद कर सकें, वार्तालाप कर सकें, और फिर आपको ज्ञात होगा कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। सत्य केवल एक है कि हम अमर हैं, शाश्वत हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान चेतना के साथ एकाकार है। हमारे और परब्रह्म